मेरी साथ संगत जी, अमृत वेले का समा है। अमृत वेले का हुक्मनामा श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब से आया है। हम सब के लिए, हम सबको जीवन जांच सिखाने के लिए बहुत ही खूबसूरत शब्द भगत कबीर जी की गुरबानी में से आज गुरु ग्रंथ साहिब ने हमें बख्शिश किया है। सो आओ कुछ समय के लिए हुक्मनामे के साथ जुड़ा जाए और सीखा जाए कि हम अपने जीवन में बदलाव कैसे लेके आ सकते हैं। आज का हुक्मनामा साध संगत जी बहुत ही गहरी और डूंगी सच्चाई को सामने लेके आता है जो हम सब भूल चुके हैं। और आज के हुक्मनामे में भगत कबीर जी हमें एक एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि भैया क्या कर रहे हो तुम अपनी ज़िंदगी में। और ये हुक्मनामा हमें उस सिचुएशन, उस मौके के बारे में बता रहा है जो कि हमारे जीवन के ख़त्म होने के बाद का समा है। बहुत ही कमाल का हुक्मनामा। सो आओ हुक्मनामे के साथ जुड़ें और उसके विचार को समझने की कोशिश की जाए। जब जरिए तब होए पसम तन, रहे किरम दल खाई। भगत कबीर जी कह रहे हैं कि जब अंतिम समा आता है तो दो ही तरीके से, आम तौर पे दो ही तरीके से शरीर को संभाला जाता है। या तो उसको जलाया जाता है, जल के वो राख बन जाता है, और या फिर उसको दफनाया जाता है। अगर जलाया जाता है तो वो राख बन जाता है, अगर दफनाया जाता है तो उसको कीड़े मकोड़े आके खा जाते हैं। जो उसको, धरती में जो कीड़े हैं वो उसको आके खा जाते हैं। दो ही तरीके से ये हमारी बॉडी के साथ होता है, हमारे शरीर के साथ होता है। जिसको हम इतना ये लगा, क्रीम लगा, वो लगा, साबुन से लगा, नहा धो, अच्छा बना, सवार, कभी ये कभी वो, उसके साथ आखिर में ये होता है। काची गागर नीर परत है, या तन की है बढ़ाई। भगत कबीर जी कह रहे हैं कि जैसे कच्चा घड़ा जो होता है, मिट्टी का जो कच्चा घड़ा होता है, अगर उसके अंदर पानी डाल दो तो वो टूट जाता है। इसी तरह से हमारा जो शरीर है ये टूट के फूट जाता है। काहे पहिया फिर तो फूलिया फूलिया। भगत कबीर जी एक वो पिन मार दे, करे भैया क्यों तू फूलता फूलता घूम रहा है, तू जगह जगह क्यों इतना फैल के घूम रहा है, अपने ईगो में, अपने अहंकार में, अपने गुरूर में क्यों इतना तू फूल फूल के फैल फैल के घूम रहा है। जब 10 मास उर्ध मुख रहता, 100 दिन कैसे भूलिया रहाओ। अब याद करवा रहे हैं हमें वो समय जब हम अपने माँ के पेट में उल्टे लटके हुए थे 10 महीने के लिए, 1 2 3 4 दिन नहीं, 10 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, जब माँ के पेट में हम लोग उल्टे लटके हुए थे। तब भूल गया वो समय जब तू विनती करता था। साथ संगत जी, गुरबाणी के आधार पे सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो माँ के गर्भ में आने की तकलीफ है। वहाँ पे इतना ताप होता है, इतना गर्मी होती है, उल्टा लटका होता है, गंध आस पास हमारे रहता है, और हमें कुछ खाने को, कुछ पीने को, हमारी कोई इंडिपेंडेंस नहीं होती है। जो माँ ने खाया वो हमें मिलता है। ये इस दुख को सबसे बड़ा दुख माना गया है। और इसी दुख से निजात दिलाने के लिए बार बार गुरु साहिब कह रहे हैं, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु का जाप करो ताकि 84 लाख जूनों से छुटकारा मिले। कुत्ता बिल्ली बंदर मच्छी भैंस गाय ना बनना पड़े। रहाओ विश्राम देते हैं। जौ मद, अब आगे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं बहुत सुंदर, समझिएगा ध्यान से। ज्यो मद माखी त्यो सठोर रस, जोर जोर धन किया। अब कह रहे हैं जैसे मधुमक्खी जगह जगह से जो फूल फूल पे जाके जो शहद इकट्ठा करके इकट्ठा करती रहती है, इकट्ठा करती रहती है, इकट्ठा करती रहती है, वैसे ही हम लोग जो दुनियावी लोग हैं, हम मूर्खों की तरह, कम दिमाग वालों की तरह, हम यहाँ से पैसे इकट्ठे कर, यहाँ से माएँ इकट्ठी कर, यहाँ से ये सामान इकट्ठा कर, यहाँ से कपड़े ले, यहाँ से ये कर, ये इतनी ज्वेलरी हो जाए, इतनी गाड़ियाँ हो जाएं, इतनी मेरी कैबिनेट में मेरे शूज़ पड़े हुए हैं, हम इकट्ठा करते 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 सारी ज़िंदगी मूर्खों की तरह निकाल देते हैं। आखिर में एक सुई ने भी साथ में नहीं जाना, एक सुई ने भी, वो भी नहीं जाएगी साथ में, वो भी वहीं रह जाएगी। जब बॉडी को जलाया जाता है, गुरु, जब हम सिखों की बॉडी जलाई जाती है तो ये कड़ा है, किरपान है, ये सब रह जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये मेटल का है, ये जलता नहीं है, यही वहीं रह जाता है। मरती बार लेहो लेहो करिए, भूत रहन
कौ दिया, भूत रहन क्यों दिया। अब आगे एक और बड़ी रिफ्लेक्टिव पंक्ति है साथ संगत जी, हमको झिझोड़ रहे हैं, कह रहे हैं जब मर जाती है ना, जब ये शरीर मर जाता है तो जितने भी लोग आसपास के होते हैं कहते हैं ले जाओ भैया इसको, ले जाओ, ये तो भूत है, भूत को सामने क्यों रखा है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा शोर शराबा होता है, रोना धोना होता है, पर उसके बाद फिर सब बंद हो जाता है। उसके बाद सब ले जाओ, चलो 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 ले जाओ, जलाओ इसको या उसको दफनाओ। गुरु तेग बहादुर महाराज ने भी अपनी वाणी में ऐसी ही पंक्ति बोली है, लिखी है, उच्चारण की है। घर की नार बहुत हित सा जास्यो, सदा रहत संग लागी। जब एह हंस तजी एह काया, प्रेत प्रेत कर भागी। कहते कि घर की नार है या हस्बैंड है या वाइफ है, जब तक तो जिंदा है तब तक आपस में चिपक के रहेंगे, और जैसी मौत आ गई ले जाओ, अब नहीं, ले जाओ। ये सच्चाई है साथ संगत, ये हमारे जीवन की सच्चाई है जिसको हमें एक्सेप्ट करना है और इसको याद रखना है, ताकि हम अपने आप को खराब ना होने दें, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखें और वाहिगुरु 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 के जाप के साथ अपना अगली दुनिया का भी भला कर सके, जहाँ पे किसी ने साथ में नहीं जाना। अब बता रहे हैं आगे शब्द में आएगा कौन कौन कहाँ तक जा सकता है। देहुरी लव भरी नार संग भई, आज्ञा सजन सुहेला। कहते जो घर का देहुरा है, जो घर की दहलीज होती है, डोर स्टेप होता है, जो आम तौर पे लेडीज़ जो हैं जब किसी की डेथ हो जाती है तो लेडीज़ जो हैं वो डोर स्टेप तक जाती हैं, दहलीज तक जाती हैं, देहुरी तक जाती हैं, आगे नहीं जाते। आगे उसके दोस्त मित्र या रिलेटिव फ्रेंड फैमिलीज जाती हैं उसको दफनाने के लिए या उसको जलाने के लिए बॉडी को। मर घट लो सब लोग कुटुंब भयो, आगे हंस अकेला। कहते हैं कि उसके बाद जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, वो भी सिर्फ मरकट, जहाँ पे बॉडी को या दफनाया जाता है या फिर जलाया जाता है, शमशान घाट, वो भी सिर्फ वहीं तक जाते हैं। उसके बाद जो है हंस अकेला, उसके बाद जो है ये जो हमारी सोल है ये अकेली जाती है, बॉडी वहाँ रह जाती है, सोल आगे चली जाती है। तो लेडीज़, घर की नारियाँ, घर की स्त्रियाँ दहलीज तक, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव रिश्तेदार सब सिर्फ क्या कहते हैं शमशान घाट तक, शरीर शमशान घाट में ध्वस्त और या फिर आपका जो जहाँ पे दफनाया जाता है वहाँ तक, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सोल। और सोल के साथ क्या जाएगा, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सोल के साथ कोई गाड़ी की चाबी नहीं जाएगी, सोल के साथ कोई मकान के कागज नहीं जाएंगे, सोल के साथ कोई भी सोना जेवरात हीरे मोती कुछ नहीं जाएगा, सोल के साथ कोई भी कपड़े लथा या आपके शूज़ ये कुछ नहीं जाएगा, कोई मेकअप का सामान कुछ नहीं जाएगा सोल के साथ। सोल के साथ ये बर्तन, कपड़े, माइक्रोवेव, फ्रिज कुछ नहीं जाएगा, एयर कंडीशन कुछ नहीं। सोल के साथ सिर्फ और सिर्फ वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सो हम कितना इकट्ठा कर रहे हैं कि हमारी सोल साथ में लेके जाए साथ संगत, वो खजाना हम कितना इकट्ठा कर रहे हैं। कहत कबीर सुनहरे प्राणी, परे गाल क्रस परे काल ग्रस कुआ। सिंपल कह रहे हैं कि तू अपने आप को मार चुका है, अपने आप को मार दिया है तूने, और एक बहुत ही काले कुएं में तूने अपने आप को फेंक दिया है। ये दुनिया में दुनियादारी निभाते हुए दुनिया का तो तू बन गया, लेकिन परमेश्वर का नहीं बन सका, भगवान का नहीं बन सका, जिसका तुझे बनना चाहिए था। झूठी माया आप बंधाया, ज्यो नलनी भ्रम सुआ। और कह रहे हैं कि इस झूठी माया के साथ जो एक दिन चली जानी है, तूने अपने आप को फंसा लिया है, और ऐसे फंसा लिया है जैसे एक तोता जो है वो पिंजरे में बंद हो जाता है, जैसे एक पक्षी को पिंजरे में बंद कर लेते हैं, वो कहीं आ जा नहीं सकता। तूने भी अपने आप को माया में ऐसा फंसा लिया कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, कहीं से भी निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। रास्ता निकलेगा, रास्ता निकल सकता है जब हम वाहेगुरु 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 का जाप करेंगे। ये वाहेगुरु 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 के जाप के साथ, ये जाप जो है वो चाबी है, ये उस पिंजरे की चाबी है जिस पिंजरे में हम लोगों ने अपने आप को बंद किया हुआ। सबके सब साथ, सबके सब कौन है जो सब कुछ
त्याग के वाहिगुरु 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 करने को तैयार है? कौन है जिसके लिए बीवी बच्चों से ज़रूरी, या हस्बैंड और बच्चों से ज़रूरी, या अपने पढ़ाई, अपने रुतबे, अपने काम से ज़रूरी वाहिगुरु 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 बन चुका है? कौन है जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर करके साध संगत की सेवा में अपना समय लगा के अपने जीवन को बिताना शुरू किया है? वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जब तक हम लोग त्याग की वृत्ति नहीं अपनाएंगे, तब तक हम अपने आप को इस माया के जंजाल से बचा नहीं सकते। सो कबीर जी के इस शब्द को पल्ले से बांध लिया जाए। आखिर में किसी ने साथ में नहीं जाना साथ संगत जी, सिर्फ और सिर्फ वाहिगुरु 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 ने साथ में जाना है। जितना ज़्यादा हो सके अभ्यास किया जाए, सुबह किया जाए, दिन में किया जाए, शाम को किया जाए, रात को किया जाए, आपस में बैठ के कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। एज ए फैमिली, एज अ हस्बैंड वाइफ, बच्चे और पेरेंट्स साथ में, नहीं तो जितना समय मिलता है साथ संगत जी, वाहिगुरु वाह। आप शुरू करेंगे, आनंद अपने आप आना शुरू हो जाएगा, हटेंगे ही नहीं, आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं बंद करूं। चौंकड़ा मार के, आंखें बंद करके, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के, बिल्कुल सीधे बैठ के वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सो इस तरीके से अपने जीवन को एक पिंजरे में से बाहर निकालना चाहते हैं तो आज ही नाम जाप शुरू किया जाए। वाहे गुरु, ये 4 जुगों का जाप गुरु नानक साहेब महाराज जी ने सारी संगतों को ला के दिया। कोई मंत्र, कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आलस है, नहीं नहा सकते, तबीयत ठीक नहीं है, नहीं जा सकते, पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, किसी चीज़ की मुताजी नहीं है, इस नाम को जपने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ अपने मन को मना के, समझा के, बैठ के नाम जपना है। बस बैठ के जपो, चलते फिरते जपो, नहाते हुए, खाते पीते, काम करते हुए, ड्राइविंग करते हुए, पढ़ाई करते हुए, बस लगे रहो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। मुंह से जपने का अगर नहीं बनता तो कानों से सुनने की कोशिश की जाए कि कान के अंदर वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, अरे टेप रिकॉर्ड लगा के, वो प्लेयर लगा के, कुछ ना कुछ करके वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। देखिए जीवन कितना खुशमय हो जाएगा। बड़े से बड़ा दुख भी एहसास के बिना ही चला जाएगा, आएगा लेकिन चला जाएगा, बिना एहसास किए ही चला जाएगा। इतनी हिम्मत परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु दे देता है जिनके पास नाम का अभ्यास है। करके देखने की दूरी है, बोलते तो सब हैं लेकिन करना पड़ता है, ये उद्यम करना पड़ता है। सो इतनी को बेनतियाँ आपने परवान करनी साथ संगत जी। बहुत ही खूबसूरत हुक्मनामा, एक बहुत ही सच्चा हुक्मनामा जो हम सबको याद रखना है, आज कबीर जी ने हमें बख्शिश की है। हुक्मनामे की कथा विचार करते हुए कोई गलती रह गई हो तो आपने क्षमा देनी। कल फिर आप सबके दर्शन करेंगे गुरु महाराज की कृपा के साथ। आखिरी 2 पंक्तियां पढ़ के समाप्ति के साथ संगत जी। कहत कबीर सुनहो रे प्राणी, परे काल ग्रस कुआ, झूठी माया आप बंधाया, जियो नलनी भ्रम सुआ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।